नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूर्वी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसे सोनपुर नाम के एक सुंदर गांव में समीर नाम का एक नौजवान रहता था। समीर स्वभाव से बहुत ही दयालु, साहसी और बुद्धिमान था। वह अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वे लोग बहुत गरीब थे, लेकिन समीर अपनी मेहनत से जो कुछ भी कमाता, उसी में दोनों माँ बेटे खुशी खुशी गुजारा करते थे। समीर हमेशा सोचता था कि काश उसके पास कोई ऐसा साधन होता जिससे वह अपने गांव के सभी लोगों की गरीबी और परेशानियां दूर कर पाता। उसे पुरानी कहानियां सुनने का बहुत शौक था, खासकर रहस्यमय खजानों और जादुई चीजों की कहानियां। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी ही एक कहानी उसकी असल जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। एक दिन समीर लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। चलते चलते वह एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं आया था। वहां चारों तरफ सन्नाटा था और घने पेड़ थे। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। बारिश और तूफान से बचने के लिए समीर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। तभी उसे एक विशाल पहाड़ के नीचे एक पुरानी और रहस्यमयी गुफा दिखाई दी। समीर बिना देर किए उस गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। समीर ने अपनी जेब से माचिस निकाली और एक सूखी लकड़ी को जलाकर मशाल बना ली। जैसे ही रोशनी हुई, समीर हैरान रह गया। वह कोई साधारण गुफा नहीं थी। उसकी दीवारों पर अजीबोगरीब नक्काशी और चित्र बने हुए थे। समीर उत्सुकतावश गुफा के और अंदर जाने लगा। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर एक पुराना, धूल से ढका हुआ पीतल का चिराग रखा था। वह चिराग देखने में बहुत अजीब और अनूठा लग रहा था। समीर ने सम्मोहित होकर उस चिराग को अपने हाथ में उठा लिया। चिराग पर जमी धूल को साफ करने के लिए जैसे ही समीर ने अपने हाथ से उसे रगड़ा, एक चमत्कार हुआ। चिराग से गाढ़ा नीला धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते वह धुआं गुफा की छत तक फैल गया और एक विशाल रूप ले लिया। समीर डर के मारे पीछे हट गया। धुएं के बीच से एक मुस्कुराता हुआ विशाल जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न ने भारी और गूंजती हुई आवाज में कहा, ओ बहादुर नौजवान, मैं इस तिलस्मी चिराग का जिन्न हूँ। सदियों बाद किसी ने मुझे इस कैद से आजाद किया है। मांगो, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। समीर ने अपना डर छुपाते हुए कहा, क्या तुम सच में मेरी इच्छाएं पूरी कर सकते हो? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने गांव की गरीबी और बीमारियां दूर करना चाहता हूँ। जिन्न समीर की निस्वार्थ भावना देखकर खुश हुआ, लेकिन उसने उदास होकर कहा, नौजवान, तुम्हारी सोच बहुत नेक है, लेकिन मैं सीधे तुम्हें धन दौलत नहीं दे सकता। इस चिराग की शक्तियां एक प्राचीन शाप से बंधी हैं। अगर तुम्हें असीमित सुख समृद्धि और जादुई शक्तियां चाहिए, तो तुम्हें इस गुफा के छिपे हुए 7 द्वारों को पार करना होगा। हर द्वार पर एक यक्ष बैठा है जो तुमसे एक पहेली पूछेगा। तुम्हें 7 पहेलियां सुलझानी होंगी। अगर तुमने सभी सही जवाब दिए, तो ये तिलस्मी चिराग हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा और इसकी शक्तियां तुम्हारे गांव को खुशहाल बना देंगी। लेकिन याद रहे, अगर एक भी जवाब गलत हुआ, तो तुम हमेशा के लिए इस गुफा में पत्थर बन जाओगे। क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करते हो? समीर ने एक पल के लिए अपनी बूढ़ी माँ और गांव के गरीब बच्चों के चेहरे याद किए। उसने अपनी घबराहट को पीछे छोड़कर मजबूती से कहा, हाँ, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। जिन्न ने मुस्कुराकर अपने हाथ हिलाए और गुफा की एक दीवार अचानक गायब हो गई, जहां से एक लंबा रास्ता दिखाई देने लगा। समीर चिराग को हाथ में लेकर आगे बढ़ गया। पहली पहेली, समय का चक्र। समीर जैसे ही पहले बड़े द्वार पर पहुंचा, वहां पत्थरों से बना एक विशाल द्वारपाल यक्ष जी उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, आगे बढ़ने से पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। ध्यान से सुनो, मैं हरदम चलती रहती हूँ, कभी नहीं आराम करती। जिसने मेरा सम्मान न किया,
वह जीवन भर रोता है। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर ने कुछ देर सोचा। वह सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो कभी रुकती नहीं और जिसके खोने पर इंसान पछताता है। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। समीर ने कहा, इसका जवाब है समय, टाइम। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और जो इसका सम्मान नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। द्वारपाल मुस्कुराया और बोला, सही जवाब। पहला द्वार अपने आप खुल गया। दूसरी पहेली, जीवन का आधार। समीर दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। वहां का माहौल थोड़ा ठंडा था और चारों तरफ पानी की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। दूसरे द्वार के यक्ष ने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है, अब मेरी पहेली का जवाब दो। मैं हूँ जीवन का आधार, मेरे बिना सब बेकार। रंगहीन और स्वादहीन हूँ मैं, फिर भी दुनिया का सबसे कीमती उपहार। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, ये तो बहुत आसान है। इसका जवाब है पानी या जल। पानी के बिना कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता और इसका कोई रंग या स्वाद नहीं होता। दूसरा द्वार भी भारी गड़गड़ाहट के साथ खुल गया। तीसरी पहेली, अनोखा रिश्ता। तीसरे द्वार पर पहुंचते ही समीर को सामने एक विशाल आग की लपटें दिखाई दीं। वहां के यक्ष ने कहा, तीसरी पहेली का उत्तर दो, तभी यह आग शांत होगी। एक अनोखा रिश्ता है मेरा, मैं जितना बांटूंगा उतना ही बढ़ता जाऊंगा। अगर बंद कर दिया मुझे तिजोरी में तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर सोच में पड़ गया। धन दौलत तो बांटने से घटती है, ऐसी क्या चीज है जो बांटने से बढ़ती है? उसने अपनी माँ की सीख याद की जो कहती थी कि अच्छी बातें और ज्ञान हमेशा फैलाना चाहिए। समीर ने कहा, इसका सही जवाब है ज्ञान। ज्ञान को जितना दूसरों के साथ बांटा जाए वह उतना ही बढ़ता है। यक्ष ने सिर झुकाया। आग की लपटें बुझ गईं और तीसरा रास्ता साफ हो गया। चौथी पहेली, हल्का पर भारी। चौथे द्वार पर हवा बहुत तेज चल रही थी। समीर को पैर जमाने में भी मुश्किल हो रही थी। चौथे यक्ष ने हवा के बवंडर से निकलते हुए कहा, चौथी पहेली सुनो। मैं हवा से भी हल्की हूँ, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत इंसान भी मुझे कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं रोक सकता। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। सांस लेते ही उसे समझ आ गया। उसने कहा, इसका जवाब है सांस। सांस हवा जैसी ही होती है, लेकिन कोई भी अपनी सांस को ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख सकता। तेज हवाएं थम गईं और चौथा द्वार खुल गया। समीर अब अपनी मंजिल के और करीब था। पांचवी पहेली, अंधेरे का साथी। पांचवें द्वार पर पूरी तरह से अंधेरा था। समीर की मशाल भी बुझ चुकी थी। तभी अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। पांचवें यक्ष ने पूछा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलती हूँ, धूप में साफ दिखती हूँ, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है मैं तुम्हारा साथ छोड़ देती हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर ने अपने आसपास देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि उजाले में जो साथ हो और अंधेरे में गायब हो जाए, वह क्या हो सकता है? समीर ने जवाब दिया, तुम मेरी परछाई हो। परछाई सिर्फ रोशनी में दिखाई देती है, अंधेरे में नहीं। जैसे ही समीर ने ये कहा, पूरे कमरे में दोबारा रोशनी हो गई और पांचवा द्वार खुल गया। छठी पहेली, बिना पंख की उड़ान। छठे द्वार पर समीर बहुत थक चुका था, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ था। छठे यक्ष का रूप बहुत ही शांत और सौम्य था। उसने समीर से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो बालक। अब छठी पहेली का सामना करो। बिना पंख के उड़ जाता हूँ, बिना हाथ के सब कुछ छू आता हूँ। पल में यहाँ, पल में वहाँ, कोई मुझे बांध नहीं सकता। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर सोचने लगा। हवा के तो पंख नहीं होते, पर वह छू सकती है, लेकिन वह पल में कहीं भी नहीं पहुंच सकती। ऐसी कौन सी चीज है जो पलक झपकते ही 7 समंदर पार पहुंच सकती है?
समीर को समझ आ गया कि इंसान का दिमाग और उसकी सोच कितनी तेज है। समीर ने कहा, इसका जवाब है मन या सोच। हमारा मन बिना पंखों के कहीं भी उड़ सकता है और पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। छठा द्वारपाल मुस्कुराया और रास्ता छोड़ दिया। अब सिर्फ आखिरी द्वार बचा था। सातवीं पहेली, सबसे बड़ी शक्ति। समीर जैसे ही सातवें और आखिरी द्वार पर पहुंचा, वहां का नजारा अद्भुत था। चारों तरफ सोने और हीरों की चमक थी। वहां खुद तिलस्मी चिराग का जिन्न सोने के एक भव्य सिंहासन पर बैठा था। जिन्न ने कहा, समीर, तुमने 6 पहेलियों के सही जवाब देकर साबित कर दिया है कि तुम बेहद बुद्धिमान हो। लेकिन यह आखिरी पहेली सबसे कठिन है। अगर इसका जवाब गलत हुआ तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान से सुनो और सोच समझकर उत्तर देना। मैं कांच की तरह नाजुक हूँ। एक बार टूट जाऊं तो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। मैं पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ कमाया जा सकता है। यह जिसके पास है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बताओ, मैं कौन हूँ? समीर गहरे विचार में डूब गया। उसने सोने चांदी की तरफ देखा, फिर चिराग की तरफ। कांच जैसी नाजुक चीज जो पैसों से ना मिले, वह क्या हो सकती है? दोस्ती, प्यार या कुछ और? तभी समीर को याद आया कि उसके गांव के लोग एक दूसरे पर कितना भरोसा करते हैं। जब कोई मुसीबत में होता है तो पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाता है, क्योंकि उन सबके बीच एक अटूट विश्वास है। अगर एक बार वह विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना नामुमकिन होता है। समीर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जिन्न की आंखों में देखा और कहा, इसका सही जवाब है विश्वास या भरोसा। विश्वास बहुत नाजुक होता है। इसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता और एक बार टूटने पर ये पहले जैसा कभी नहीं जुड़ता। जैसे ही समीर के मुंह से विश्वास शब्द निकला, पूरी गुफा में एक दिव्य रोशनी फैल गई। सारे यक्ष और जिन्न मुस्कुराने लगे। सोने का वह भव्य सिंहासन गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर बगीचा बन गया। जिन्न ने खुश होकर कहा, अद्भुत समीर, तुमने 7वीं पहेली का भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। तुम्हारी बुद्धि, धैर्य और निस्वार्थ भावना ने इस चिराग के सदियों पुराने शाप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब यह तिलस्मी चिराग और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी सेवा में हैं। समीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जिन्न से कहा, मुझे अपने लिए महल या सोना नहीं चाहिए। तुम बस मेरे गांव की जमीन को उपजाऊ बना दो, बीमार लोगों को ठीक कर दो और हमारे गांव में एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बना दो ताकि कोई भी अशिक्षित और बेबस न रहे। जिन्न ने कहा, तुम्हारी यही भलाई तुम्हें महान बनाती है। ऐसा ही होगा। जिन्न ने चिराग की जादुई शक्ति से पल भर में सोनपुर गांव की काया पलट कर दी। सूखे खेत लहलहाने लगे, गांव में साफ पानी के झरने बहने लगे और एक सुंदर स्कूल तथा अस्पताल बन गया। समीर जब चिराग लेकर अपने गांव वापस लौटा तो उसकी माँ और गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। समीर ने चिराग को किसी तिजोरी में बंद करने के बजाय उसे गांव के बीचों बीच एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया, ताकि उसकी जादुई रोशनी हमेशा गांव की रक्षा करती रहे। जिन्न भी अब समीर का एक अच्छा दोस्त बन चुका था, जो हमेशा गांव वालों की मदद के लिए तैयार रहता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, धैर्य और निस्वार्थ भावना दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं। जब हमारे इरादे नेक होते हैं और हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं तो मुश्किल से मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। समीर ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल 7 कठिन पहेलियों को सुलझाया, बल्कि अपने लालच पर काबू पाकर सच्चे विश्वास और ज्ञान की शक्ति को साबित किया। सोनपुर गांव अब सिर्फ एक समृद्ध गांव नहीं था, बल्कि वह खुशहाली, प्यार और एकता का एक ऐसा प्रतीक बन चुका था जिसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती थी।